हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रवक्ता और डॉक्टर विभय कुमार झा जी मौजूद हैं। जिस तरह से आप मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो मैं बात करूँ झा का तो मिथिलांचल से ही आते हैं, मधुबनी या बात करूँ या दरभंगा से ही आते हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, पूरे मिथिलांचल से जो लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक-एक गांव, एक-एक कस्बा, एक-एक जिला बिहार का और मिथिला का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है। इस बार जो है लगातार 5वीं बार वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो भूमिका है वो 243 विधानसभा सीटों पर है। इसीलिए कहीं न कहीं हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट जो एलजेपीआर के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ लड़े और क्योंकि हमारी पार्टी का जो उसका जो प्रत्याशी होगा उसमें उसका क्या है कि जीत का चिराग पासवान जी के टिकट का मतलब है जीत की गारंटी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी को भी अधिक से अधिक सीट मिले और मिथिलांचल से भी चाहते हैं कि एक पार्टी अच्छे तरीके से प्रदर्शन करके आए और बिहार विधानसभा में बैठे। बात करूँ जो आप चिराग पासवान जी का लगातार जो बैठक की दौर चल रही है, कल भी 3 बैठक हुई है, आज भी सुबह भी बैठक हुई है। लेकिन अभी तक अब मैं बात करूँ तो एलजेपीआर की जो पार्टी का बात करूँ तो सीट का को लेके कोई क्लियर नहीं हुआ है। दरअसल क्या है कि हमारी पार्टी में 243 विधानसभा में जिस तरीके से पूरी तैयारी लोग कर रहे थे, एनडीए एनडीए का नारा है सवा 200 पार। सवा 200 पार के लिए लगातार जो हमारी पार्टी के जो नेता हैं, हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता वो लगे हुए थे, दिन रात एक खून पसीना बहा के लगे हुए थे। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को कहीं न कहीं लगता है कि अधिक से अधिक सीट अगर मिले, तो पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए कहीं न कहीं हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट मिले ताकि हम लोग एनडीए को जीत की तरफ चाहते हैं कि अग्रसर हो। तो सवा 200 पार का नारा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैसे भी हमारे को लोकसभा में जो है 5 एमपी हैं, तो 6 विधानसभा पे 1 एमपी है। तो 6 पंजे 30 सीट हमारी वैसे ही बन रही हैं। क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो सम्मानजनक सीट जो है 40 प्लस हम लोगों को मिले। उसीलिए जो है लगातार लेकिन एनडीए सशक्त है, एनडीए यूनाइट है और 1-2 दिन के अंदर में जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। एक सबसे बड़ा नारा चल रहा है जो बात जब मैं बिहार का बात करूँ तो नीतीश सरकार चल रही है, वहाँ भी चल रही है 25 से 30 फिर से नीतीश, तो क्या चलने वाला है इस बार? ये कहीं न कहीं एनडीए के जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी ही हैं। कि उनके उनके फेस वैल्यू पे ही लगातार बिहार में चुनाव हुआ 2005 से ही चल रहा है। जिस तरीके से कुशासन लालू जी की सरकार में 90 से 2005 तक चलता रहा, उसको जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी उन्होंने उसको तोड़ा है उनके इक्वेशन एमवाई समीकरण को और लगातार उनके सुशासन बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। जिस तरीके से बिहार जो जो बिहार का कंडीशन था, लोग कहते थे कि आजू-बाजू के राज्य में उसको मर्ज करना पड़ेगा। तो सुशासन बाबू की ही सरकार में लगातार जो है उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी एनडीए घटक दलों में सब कुछ फाइनल होगा। तो आपको क्या लगता है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, तो फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार का सरकार नीति मुख्यमंत्री रहेंगे या चेंज हो जाएगा कुछ? देखिए, चुनाव अभी उनके ही फेस वैल्यू पे चुनाव होगा और इस देश के जो करिश्माई नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी की जो लगातार जो कैंपेनिंग होगी सुशासन बाबू के साथ, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, तो कहीं न कहीं हमारा फोकस अभी है कि एनडीए की सरकार किस तरीके से 5वां टर्म बिहार में कंटिन्यू करे। मुख्यमंत्री के लिए अभी तक तो नीतीश कुमार जी हैं, वो एनडीए घटक दलों में फाइनल हो जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन पर लगता है क्या लगता है एनडीए की सरकार जो फिर से एक बार आती है, तो क्या आप चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं आप? बनाना चाहिए पार्टी को। एक यंग युवा चेहरा है, उनके उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो स्वीकृति है, वो पूरी हर हर समाज, हर धर्म में है। कोई ये नहीं कहता कि बोल सकता कि वो पासवान जी के नेता है। हम लोग अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग जगह मतलब के मैथिल ब्राह्मण हैं हम लोग। अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग धर्म के लोग हैं। उनके ज़हन में एक ही बात है कि बिहार का विकास कैसे छूट गया, मिथिला का विकास कैसे छूट गया। 38 जिले का ये बिहार है, एक से एक टैलेंटेड, एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। देश-विदेश में सेवा दे रहे हैं और बिहार जो है पीछे चलता होता चला गया। उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी जैसे एक युवा ऊर्जावान नेता अगर बिहार का नेतृत्व करे, इसको दिन-रात यही चिंता रहती है कि बिहार कैसे डेवलप हो, बिहार कैसे डेवलप करेगा। तो उनको पार्टी को एनडीए को सोचना चाहिए कि उसको उसको किस तरीके से इक्वेशन में लाया जाए और चिराग जी की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उनको जो है उतारा जाए। वही बात करूँ तो प्रशांत किशोर भी तो बिहार बदलाव का बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका विज़न के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी ने भी उनको सराहा है। जिस तरीके से पलायन की बात वो कर रहे हैं, जिस तरीके से बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य की बात वो लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन बिहार में ये कहने में गुरेज़ नहीं है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है, वहाँ जातिवाद की लड़ाई है। विकास की जो है वहाँ पर नेताओं ने, लालू जी ने और उसके पीछे की सरकारों ने इस तरीके से धकेल के रखा हुआ है जातिवाद की में कि वहाँ जो है, वहाँ कास्टिज़्म में जो है लोगों को जोड़ के रखा हुआ है।
सब लोग जो, इसलिए प्रशांत किशोर जी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वहाँ की जनता अगर करती, तो उनको शुभकामनाएं है। और बिहार की जनता को निर्णय लेना है कि क्या करना है, नहीं करना है। बिहार बदलाव का प्रशांत किशोर बात करते, उस पर आप समर्थन दे रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, बिहार बिहार हम लोग बेशक एनडीए में है, एलजेपी में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिहार, क्योंकि हम लोग भारत के अलग-अलग 29 राज्य में घूमते हैं, बिहार की जो दशा और दिशा है, उसके लिए हम लोग चिंतित रहते हैं कि बिहार, भारत के अलग-अलग जिलों में हम लोग घूमते हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट, जिस तरीके से बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लग रही हैं और लोग जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वहाँ जो है, आप देखेंगे बिहार के अलग-अलग कुछ जिले को आप छोड़ देंगे, तो हम तो चाहते हैं कि एज ए बिहारी कि बिहार का विकास कैसे हो। राजनीति अलग है, बिहार का विकास हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एक माई का लाल आए और बिहार का विकास करके जो है भारत के बिल्कुल जो पैरेलल जो बड़े स्टेट हैं, उसी में हम लोगों को लगता है कि हम लोग चिराग जी की विचारधारा, चिराग जी की जो व्यवस्था है, जो नीतियाँ हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं लगातार कॉर्पोरेट में रहा, एमबीए, एचआर, पीएचडी हूँ। मुझे कहीं न कहीं लगा कि चिराग पासवान जी जिस तरीके से बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जो जिस तरीके से डेवलपमेंट का, विकास की बात वो समायोजित है, तो हमें लगा कि चिराग पासवान जी अच्छा कर रहे हैं और कर भी रहे हैं वो। बिहार की चिंता लगातार उनको रहती है। बाकी जनता को डिसाइड करना होता है, जनता का निर्णय है कि वो किसको अपना नेता और किसको मुख्यमंत्री चुनती है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अपने देश में, ज़बरदस्ती तो वो वाला ज़माना चला गया कि लालू जी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बूथ ग्रैब करते थे, उसको छापते थे। अब वो बदमाशी, गुंडागर्दी का राज किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की नज़र है और यहाँ पर करिश्माई नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी की जो नज़र है, मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ ईवीएम के साथ जो है वोटिंग होती है। तो इसलिए अब वो करना तो पॉसिबल नहीं, तो जनता जिसको चाहेगी वही नेता बनेगा। नीतीश जी तो महिला को देखें, लगभग 1 लाख से ज्यादा महिला को 10-10 हजार रुपया दिए हैं, तो विपक्ष के तौर पे सीधा कहना है अभी तो दे रहे हैं, चुनाव है, लेकिन चुनाव के बाद वही बार बार उनको नोटिस देंगे बैंक से, और उसको भुगतान नहीं करेंगे तो सबको पकड़ के ले नहीं, ऐसा जाएंगे। नहीं, विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ही। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को 20 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया, आप लोग भी मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी अगर पीछे की रिपोर्ट निकालेंगे, तो बिहार क्या था और बिहार क्या हो गया। बस एक ही कमी है बिहार में, जो एक मेजर माइग्रेशन हो गया, वहां पर फैक्ट्रियां लगे, वहां लोग कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो, लोगों को वहां रोजगार मिले, वो सब जो है वो काम करना बाकी। तो अगली सरकार जो एनडीए की बनेगी, उसके लिए सब लोग जो है दृढ़ संकल्पित हैं। पूरे एनडीए के जो पांचों दल हैं, उन सब की एक ही एजेंडा है कि जो पलायन जो है कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो, लोगों को कैसे रोजगार मिले अपने प्रदेश में, उसके लिए सरकार काम करेगी। बाकी सरकार ने जिस तरीके से काम किया, सुशासन बाबू तो उनका नाम ही पड़ा है, इसीलिए जिस तरीके से रंगदारी बदमाशी उन्होंने रोका है उसको, लोग लोग आराम से इजीली घूम सकते हैं, इजीली कहीं भी कोई रह सकता है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था वहाँ, लोगों को धर पकड़ के लाते थे, उसके बाद बोली लगती थी कि भाई इसका क्या वर्थ है, उस तरीके से उसको पकड़ के रखो, डिमांड करो। वो सब अब कहीं बिहार में नहीं है। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग अच्छे से रह रहे हैं, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया। तो उनका उनका जो ध्यान है वो सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लिए है, इसलिए उनका नाम सुशासन बाबू है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बने और जो एक पलायन जो किस तरीके से वापसी लोग करें अपने राज्य में, सम्मानजनक वापसी, उसके लिए सरकार काम करेगी। क्या लगता है 14 तारीख को क्या होने वाला है इस बार? क्योंकि विपक्ष तो सीधा तौर पे कह रही है कोई तंत्र नहीं चलने वाला है इस बार, 14 तारीख को हम लोग सरकार बना लेंगे। देखिए, 14 नवंबर को फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको डंके के चोट पे बताना चाहता हूँ कि विकल्प नहीं है ना, कैसे इस देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी के पैरेलल कोई नेता नहीं है। यहाँ विकल्प चाहिए ना, पैरेलल कोई लीडरशिप चाहिए ना। तो बिहार में भी ऐसा कोई लीडरशिप नहीं है जो उनकी अपोजिशन में, क्योंकि वहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन वाला राज्य है। तो वहाँ पे ये जो 5 दलों का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये इस 5 दलों की सरकार बनेगी और कहीं न कहीं बिहार को विकास के रास्ते पे अग्रसर करने के लिए सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।